सीबीएसई कक्षा 10 हिंदी कोर्स बी पाठ्य पुस्तक संचयन पाठ संख्या 1 हरिहर काका। लेखक है मिथिलेश्वर। बच्चों, पिछले दिनों हम लोग इसका पहला भाग पढ़े थे। दूसरा भाग में हम लोग आगे पढ़ेंगे। हरिहर काका 4 भाई है, सबकी शादी हो चुकी है। हरिहर काका के अलावे सबके बाल बच्चे हैं। बड़े और छोटे भाई के लड़के काफी सयाने हो गए हैं। 2 की शादियां हो गई है। उनमें से एक पढ़ लिख कर शहर के किसी दफ्तर में क्लर्की करने लगा है। लेकिन हरिहर काका की अपनी देह से कोई औलाद नहीं। भाइयों में हरिहर काका का नंबर दूसरा है। औलाद के लिए उन्होंने 2 शादियां की। लंबे समय तक प्रतीक्षारत रहे, लेकिन बिना बच्चा जने उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई। लोगों ने तीसरी शादी करने की सलाह दी, लेकिन अपनी गिरती हुई उम्र और धार्मिक संस्कारों की वजह से हरिहर काका ने इनकार कर दिया। वह इत्मीनान और प्रेम से अपने भाइयों के परिवार के साथ रहने लगे। तो बच्चों, हम लोगों ने इसमें पाठ में जाना कि हरिहर काका 4 भाई हैं। हरिहर काका का नंबर दूसरा है, मतलब हरिहर काका से एक बड़े भाई है और 2 भाई छोटे हैं। उनके बड़े भाई और छोटे भाई दोनों की शादियां भी हो चुकी है और उनके बच्चे भी बड़े बड़े हो गए हैं। एक भाई के जो लड़का है वो इतने बड़ा है कि वो शहर में क्लर्की का नौकरी करता है, किरानी का नौकरी करता है। अब है कि हरिहर काका 2 शादियां की और दोनों ही शादी से दोनों उनको पत्नी जो थी उनसे कोई भी औलाद न हुआ, न लड़का न लड़की। और बिना लड़का लड़की को जन्म दिए उनकी दोनों पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, अर्थात वो उसका स्वर्गवास हो गया, मर गई। लोगों ने उन्हें तीसरी शादी करने की सलाह दी, क्योंकि लोग मानते हैं कि अगला पीढ़ी बढ़ाने के लिए बच्चे होना जरूरी है। अब चूंकि हरिहर काका कोई औलाद भी दोनों पत्नियां से नहीं हुई, तो लोग जो आसपास के क्षेत्र शुभचिंतक थे उन्होंने सलाह दिया कि तीसरी शादी आप कर लीजिए। लेकिन हरिहर काका अपनी गिरती हुई उम्र, चूंकि भाई में दूसरे नंबर पर थे तो और छोटे छोटे भाई के बड़े बड़े लड़के हो चुके थे, तो समझ सकते हैं कि हरिहर काका की उम्र 50-55 साल की हो गई थी। तब इतने उम्र में शादी करना उनको उचित नहीं लगा कि आप शादी भी नहीं करेंगे। और कुछ धार्मिक संस्कार भी उनके अंदर था। धार्मिक संस्कार का मतलब यह हुआ कि अब इतनी उम्र हो गई, कुछ ही समय बचा हुआ है, फिर शादी करेंगे, बाल बच्चे, उसका पालन पोषण, फिर बच्चे बड़े होंगे, तो इतना तब तक जो है 65-70 साल की उम्र हो जाएगी। यह उम्र जो है संन्यासावस्था का होता है, धर्म कर्म करने का होता है, भजन करने का होता है, तो वो करें या फिर ये बाल बच्चे को ही पालन पोषण करते रहे। इसीलिए हरिहर काका शादी करने से इनकार कर दिए, साफ इनकार कर दिए कि मुझे अब शादी नहीं करनी है। अब देखिए, हरिहर काका तो शादी करने से इनकार कर दिए। हरिहर काका के परिवार के पास कुल 60 बीघे खेत है। प्रत्येक भाई के हिस्से 15 बीघे पड़ेंगे। कृषि कार्य पर ये लोग निर्भर है, शायद इसीलिए अब तक संयुक्त परिवार के रूप में ही रहते आ रहे हैं। हरिहर काका 4 भाई हैं और चारों भाई को मिला करके उनके परिवार में कितने हैं? 60 बीघे जमीन है, अर्थात हर एक भाई को 15-15 बीघे हिस्सा में पड़ेगा, अपने अपने शेयर सब भाई का पड़ेगा 15-15 बीघा। लेकिन चूंकि संयुक्त परिवार है और गांव में जो कृषि पर आधारित लोग होते हैं वे अक्सर संयुक्त परिवार में रहते हैं। चूंकि कृषि कार्य में बहुत सारे लोगों की जरूरत पड़ती है, कुछ लोग खेती लगाएंगे, कुछ निकौनी करते हैं, फिर उसको खाद लाना होता है, फिर घर के और भी काम है, तो एक साथ संयुक्त परिवार में रहते हैं तो काम आसानी से हो जाया करता है। छोटा छोटा परिवार रहेगा तो काम नहीं कर पाएगा। इसलिए अक्सर लोग क्या है कि संयुक्त परिवार में रहते हैं, एक साथ रहते हैं, 2-2 पुस्तक एक साथ रहते हैं। शहरों में ये कल्चर नहीं है, शहरों में न्यूक्लियर फैमिली होते जा रहा है। तो हरिहर काका के तीनों भाइयों ने अपनी पत्नियों को यह सीख दी थी कि हरिहर काका की अच्छी तरह से सेवा करें। अब हरिहर काका के एक बड़े भाई है, 2 छोटे भाई है। वे भाई भी अपनी अपनी पत्नियों को क्या सलाह दिए थे कि मेरे जो भाई है हरिहर काका, इनके हरिहर का अच्छे ढंग से जो है ना ख्याल रखना, क्योंकि इनकी अपनी पत्नियां भी नहीं है, इनके कोई बच्चे भी नहीं है। 15 एकड़ जमीन, 15 बीघा जमीन तो उसके हिस्से में है,
वो तो तीनों भाई को 5-5 बीघा का हिस्सा भी हम लोगों को मिल जाएगा, इसलिए इनका देखरेख अच्छे से करना। 15 एकड़ जमीन में लोग पूरे घर परिवार के साथ अच्छे से खा पी लेते हैं और फिर भी कुछ अनाज बेचकर अच्छे खासे रुपया भी लोग इकट्ठा कर लेते हैं। और हरिहर काका तो केवल एक व्यक्ति है, केवल खाते ही है, तो उनको खाने पीने की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। तीनों भाइयों ने अपने पत्नियों को यह सलाह दे दिया था। कुछ दिनों तक वे हरिहर काका की खोज खबर लेती रही, फिर उन्हें कौन पूछने वाला। ठहर चौका लगाकर पंखा झलते हुए अपने मर्दों को अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाती। हरिहर काका के आगे तो बची खुची चीजें आती, कभी कभी तो हरिहर काका को रूखा सूखा खाकर ही संतोष करना पड़ता। अब परिस्थितियां बदल गई। महिलाएं क्या करने लगी, जो हरिहर काका से एक बड़ी थी वो भी अपने पत्नी को, अपने पति को जो है बढ़िया ढंग से खाना खिलाया करती थी, ठाव चौका लगा करके खाना देती थी और हरिहर काका का ख्याल नहीं कर पाती थी, रूखा सूखा कुछ भी लेके दे देती थी। हाँ, कुछ दिनों तक ख्याल जरूर रखी, लेकिन बाद में ये ख्याल वो नहीं रखती थी। लेकिन उनके पति जो थे, उनके भाई लोग थे, उन्होंने सलाह दिया था कि उनको बढ़िया ढंग से उसको खिलाना पिलाना चाहिए। अगर कभी हरिहर काका की तबीयत खराब हो जाती तो मुसीबत में पड़ जाते। इतने बड़े परिवार के रहते हुए भी कोई उन्हें पानी देने वाला तक नहीं। सभी अपने काम में मशगूल, बच्चे या तो पढ़ लिख रहे होते या धमाल चौकड़ी मचाते, मर्द खेतों पर गए होते। यहाँ मर्द करने का मतलब है पुरुष, नर और मादा के जो बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं पुरुष, बोलते हैं पुरुष और औरत, तो यहाँ मर्द का मतलब है पुरुष। गांव देहात में अभी भी वो पुरुष को महिलाएं मर्द ही कहा करती है। औरतें हालत पूछने भी नहीं आती। दलान के कमरे में अकेले पड़े हरिहर काका को स्वयं उठकर अपनी जरूरतों की पूर्ति करनी पड़ती। ऐसे वक्त अपनी पत्नियों को याद कर कर के हरिहर काका की आंखें भर आती। अब है कि महिलाएं क्या करती, कुछ दिन के बाद ध्यान देना बंद कर दी, बच्चे भी अपने काम में मशगूल रहते। अब हरिहर काका को वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होता, परंतु जब उनको क्या है कि तबीयत खराब हो जाता, कुछ शारीरिक दिक्कत हो जाता, बढ़ती उम्र में शारीरिक दिक्कत होना तो स्वाभाविक बात है, उस समय हरिहर काका को कोई देखने वाला नहीं होता। अब हरिहर काका को याद आती अपनी पत्नी, उनकी पत्नी रहती थी तो कितनी सेवा करते थे। तबीयत खराब होता था तो हाथ पैर दबाना, तेल लगाना, क्या है कि विक्स जो लगाते हैं, फिर गर्म पानी ला कर देना, जितनी तरह की जो है मरीज को सेवा सत्कार किया जाता है। तो इनकी पत्नी क्या करती, तो अपनी पत्नी याद आती थी कि वो कितनी ये करती थी, और ये लोग तो अपने काम में मशगूल है। भाई की पत्नियां, भाइयों के परिवार के प्रति मोह भंग की शुरुआत इन्हीं क्षणों में हुई थी। अब धीरे धीरे हरिहर काका क्या अपने भाई से प्रेम खत्म होने लगा और फिर एक दिन तो विस्फोट ही हो गया। उस दिन हरिहर काका की सहन शक्ति जवाब दे गई। उस दिन शहर में क्लर्की करने वाले भतीजे का एक दोस्त गांव आया था। उसी के आगमन के उपलक्ष्य में 2-3 दिन की सब्जी, बचके, चटनी, रायता आदि बने थे। बीमारी से उठे हरिहर काका का मन स्वादिष्ट भोजन के लिए बेचैन था। मन ही मन उन्होंने अपने भतीजे के दोस्त की सराहना की, जिसके बहाने उन्हें अच्छी चीजें खाने को मिलने वाली थी। लेकिन बातें बिल्कुल विपरीत हुई। सबों ने खाना खा लिया, उनको कोई पूछने तक नहीं आया। उनके तीनों भाई खाना खाकर खलिहान में चले गए। दौनी हो रही थी। वे इस बात के प्रति निश्चिंत थे कि हरिहर काका को तो पहले ही खिला दिया गया होगा। अब देखिए क्या घटना घटी। हरिहर काका के एक भाई का लड़का अर्थात हरिहर काका की तो भतीजा था, जो शहर में क्लर्की की नौकरी करता था। तो उनके कोई मित्र थे जो उनके साथ जो है गांव आ चुके थे। अब उनके लिए, अब चूंकि वो मेहमान है, नए व्यक्ति है, तो उनके लिए घर में जो है बढ़िया बढ़िया पकवान बनने लगा। 2-3 दिन तक जितनी सब्जियां बनता उतना एक ही दिन बन गया। रायता, चटनी, बचके, पकौड़े सब बनने लगे। अब उसकी सुगंध तो हरिहर काका तक जाएगा ही, क्योंकि हरिहर काका को कुछ दिन पहले ही तबियत खराब हुआ था और तबियत खराब होकर ठीक ही हुए थे। तो जब तबियत खराब होकर ठीक होने लगता है तो मन स्वादिष्ट खाने का करने लगता है। तो हरिहर काका मन ही मन धन्यवाद देने लगे अपने भतीजों की और उनके दोस्त की कि चलो उन्हीं के बहाने आज कुछ अच्छे खाने को मिलेगा। क्योंकि घर में अच्छी चीज बन रहा है तो वो तो सबको मिलता है।
अब उनके भाई जो हरिहर काका के हैं वो भी अपन दोनी में लगे हुए हैं। दोनी मतलब जो पका हुआ फसल खलिहान में आ जाता है और उससे अनाज निकालने की जो प्रोसेस होता है उसको दोनी कहते हैं। तो दोनी करने उसके भाई लोग चले गए। भाई लोग निश्चिंत थी कि महिलाएं उनको तो खिला ही दिए होंगे, उनको तो सबसे पहले ही खिलाया होगा, क्योंकि वो कहा रखे थे अपनी पत्नियों को कि हरिहर काका का विशेष ख्याल रखना। तो वो लोग निश्चिंत थे कि हरिहर काका को खाना मिल ही गया होगा। परंतु हरिहर काका को तो खाना मिला ही नहीं था। अब हरिहर काका, अंत में हरिहर काका ने स्वयं दलान के कमरे से निकलकर हवेली में प्रवेश किया। अब हरिहर काका को चूंकि भूख लगा हुआ है तो अब क्या करेंगे, और आंगन जाने में भी हरिहर काका को एकदम संकट सी स्थिति है। चूंकि एक भाई बड़े हैं तो वो तो भावज लगेगी। तो गांव में अभी भी है जो बड़े भाई की पत्नी होती है उसके सामने तो जाया जा जाता है, उससे तो लोग हंसी मजाक भी करते हैं। लेकिन जो छोटे भाई की पत्नी होती है उसको भावो कहते हैं, उससे पर्दा किया जाता है। तो इसीलिए जो बड़े उम्र के होते हैं वे आंगन में वैसे जाते नहीं हैं, बहुत कम ही जाया करते हैं, वो दलान पर ही रहते हैं, दरवाजे पर ही रहते हैं। अब हरिहर काका का चूंकि भूख लगा था, अभी तक खाना नहीं मिला था, इसलिए वो आंगन में प्रवेश किया। तब उनके छोटे भाई की पत्नी ने रूखा सूखा खाना लाकर उनके सामने परोस दिया, भात, मट्ठा और अचार। अब घर में जो बचा हुआ था वो चिल्ला के हरिहर काका के सामने रख दिया। क्या क्या रख दिया? भात, मट्ठा और अचार। बस हरिहर काका के तो बदन में तो जैसे आग लग गई, क्योंकि हरिहर काका मन ही मन सोच चुके थे कि अतिथि घर में आए हैं, कलर के दोस्त आए हुए हैं, भतीजा का दोस्त, तो घर में तरह तरह के पकवान बना है, उसमें से मुझे भी मिलेगा। लेकिन उनको क्या रख दिया? भात, मट्ठा और अचार, जैसे तरह जो बचा हुआ था वो चीज, सब्जी वगैरह भी नहीं। अब हरिहर काका को गुस्सा चढ़ गया। उन्होंने थाली उठाकर बीच आंगन में फेंक दी। झन की तेज आवाज के साथ आंगन में थाली गिरी, भात बिखर गया। विभिन्न घरों में बैठी लड़कियां, बहुएं सब एक ही साथ बाहर निकल आई। क्योंकि थाली फेंकने का आवाज झनाक से हुआ, सभी लोग घर से बाहर निकल आए। हरिहर काका गरजते हुए हवेली से दलान की ओर चल पड़े और बोलने लगे, समझ रही हो कि मुफ्त में खिलाती हो तो अपने मन से यह बात निकाल देना। मेरे हिस्से के खेत की पैदावार इसी घर में आती है, उसमें तो मैं 2-4 नौकर रख लूं, आराम से खाऊं। ऐसा कहते हुए हरिहर काका घर से बाहर निकल गए। अब चूंकि आप समझ रहे हैं कि हरिहर काका के हिस्से की 15 एकड़ जमीन है, तो अब 15 एकड़ जमीन में तो आदमी मजे में रह सकता है। अब हरिहर काका को चूंकि खाना भी ठीक से नहीं मिला तो हरिहर काका के मन से ये बात निकल गया कि भाई तुम लोग समझ रही हो कि मुझे तुम मुफ्त में देती हो, इसीलिए ना हमें नहीं दे, केवल भात, मट्ठा और अचार लाकर रख दे। और ये मत समझो कि हम वैसे खाते हैं या तुम मुझे मुफ्त में खिलाती हो, बल्कि हमारे हिस्से की जो 15 एकड़ जमीन है उसका भी अनाज इसी घर में आता है और इसीलिए उसके बदले देती हो। मैं कहीं न, मैं अनाथ और बेसहारा नहीं हूं, मेरे धन पर तो तुम सब मौज कर रही हो, लेकिन अब मैं तुम सबों को बताऊंगा आदि आदि। इस ढंग से हरिहर काका धमकी देते हुए भी निकल गए कि तुम लोग यह समझती हो। तो हरिहर काका बताते हैं, हरिहर काका वही चीज बता रहे हैं कि तुम लोग समझ रहे हो कि मैं मुफ्त में जो है खा रहा हूं, सो मुफ्त में नहीं बल्कि मेरे संपत्ति के बदले में तुम लोग खिलाती हो। हरिहर काका जिस वक्त यह सब बोल रहे थे उस वक्त ठाकुर बाड़ी के पुजारी जी उनके दलान पर ही विराजमान थे। वार्षिक हुमाद के लिए वह घी और शकील लेने आए थे। लौट कर उन्होंने महंत जी को विस्तार के साथ सारी बात बताई। अब क्या है कि जिस समय हरिहर काका वो थाली फेंके थे और महिलाएं सब खड़ी हो गई थी और ये बातें सब बोल रहे थे कि मैं बता दूंगा, मैं तुम लोग को बाद में मैं खबर लूंगा कि तुम लोग ये समझती हो कि मैं बेसहारा हूं, तुम मुझे खिला के एहसान कर रही हो, बल्कि मेरे ऊपर एहसान नहीं कर रही हो, वो मेरा 15 बीघा जमीन का अनाज इसी घर में आता है। तो उसी समय क्या था, गांव में जो ठाकुर बाड़ी है, कहानी के आरंभ में ठाकुर बाड़ी की चर्चा हुई थी विस्तार से। तो बच्चों आप लोग उसमें देखे होंगे ठाकुर बाड़ी का क्या महत्व था। क्योंकि ठाकुर बाड़ी अब बड़ा हो चुका था, कई पुजारी वहां रहते थे, हर एक 3 साल पर वहां महंत नियुक्त होते थे। तो वहां से एक साधु को, पुजारी को वहां से भेजे थे किनके यहाँ, हरिहर काका के घर
अर्थात हरिहर काका के जो चारों भाई का संयुक्त घर है वहां पर भेजे थे कि जाए उस घर से हुमाद के लिए घी और शकील लेने आए थे। तो वो घी और शकील क्या होता है कि हुमाद होता है मतलब यज्ञ जो होता है उसमें जौ घी और भी हवन के बहुत सारे सामग्री होता है वो डाला जाता है। तो अब चूंकि सार्वजनिक मंदिर है तो वहां ठाकुरबाड़ी से जब पुजारी जाकर के घर घर से ये चीजें कभी इनके घर से कभी उनके घर से प्राप्त कर लेते हैं। तब जो पुजारी वहां आए हुए थे हरिहर काका के घर वो सब बात को सुने तो वो जा करके और महंत जी को पूरी कहानी सुनाई कि देखिए ना गए थे उनके आंगन तो इस ढंग की बात हो रही थी। हरिहर काका अपने भावज को और अपने भाव वगैरह को डांट के इस ढंग से बात कर रहे थे। तत्सम टीका तिलक लगा कंधे पर राम नामी लिखी चादर डाल ठाकुरबाड़ी चल पड़े। अब महंत जी जब ही सुने इस चीज को उनके कान खड़े हो गए। कान खड़े मना मतलब चौकन्ना हो जाना। वह दिन उन्हें बहुत शुभ महसूस हुआ। अब देखिए हरिहर काका के लिए दिन बहुत बुरा था कि उनको घर में जो है बोलना पड़ा गुस्साना पड़ा और वो दुखी थे। और महंत जी के देखिए कितने सच्चरित्र है कितने अच्छे विचार के हैं कि वे इस घड़ी को शुभ मानने लगे। और वो क्या किए वो तुरंत टीका चंदन किए। चूंकि अब महंत है तो अपना तो पूरे पोशाक में ही निकलेंगे ना तो टीका चंदन किए। राम नामी लिखी चादर डाली। अब एक चादर होता है जो पुरोहित रखते हैं पंडित पुजारी सब रखते हैं उस पर राम नाम राम 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 लिखा रहता है वो अपने कंधा पर डाले। संयोग अच्छा था हरिहर के दलान तक नहीं जाना पड़ा। अब वो हरिहर के घर जा ही रहा था कि रास्ते में उन्हें हरिहर मिल गए। गुस्से में घर से निकल वह खलिहान की ओर जा रहा था। अब हरिहर महंत के यहाँ नहीं जा रहा था बल्कि खलिहान की ओर जा रहा था जहां उनका भाई लोग था। तो जाके अपना भाई लोगों को बताता कि देखो मुझे अभी तक घर में खाना भी नहीं मिला। गुस्सा में कुछ और भी कह सकता था लेकिन इतना तो निश्चित है कि महंत ये क्या है कि हरिहर काका अपने भाई से जाकर के गुस्साता नहीं लड़ता नहीं। वो जाके भाई को जाकर के अपनी अनिच्छा जाहिर करता कि उनके साथ क्या हुआ है। और उनके भाई भी घर में सबको कह रखे थे कि हरिहर काका को बढ़िया से देख रेख करना। उनको जब ये पता चलता तो वो भी क्या करते वो भी आकर के महिलाओं को डांटते तूने ऐसा कैसे किया ये गलती कैसे हो गई हमें नहीं मिलता अलग बात है लेकिन हरिहर भैया को जरूर मिलना चाहिए था ये कहते। लेकिन अब रास्ते में क्या है वो खलिहान को जा ही रहे थे कि रास्ते में महंत जी उनको मिल गए। अब है कि लेकिन महंत जी ने उन्हें खलिहान की ओर नहीं जाने दिया। अब रास्ते में महंत जी उसको रोक लिए अब खलिहान की ओर उनको नहीं जाने दिया। अपने साथ ठाकुरबाड़ी पर लेते आए। उनको कहां ले आए अपने ठाकुरबाड़ी पर स्थान पर ले आए। फिर एकांत कमरे में उन्हें बैठा खूब प्रेम से समझाने लगे। अब उनको समझाने लगे हरिहर काका को। अब देखिए समझाने की बच्चों दो दिशा है। एक तो ये समझाना कि घर में सही ढंग से रहिए उन लोगों की भी गलती है छोटे छोटे बच्चे हैं या भूल गए होंगे अच्छा भाइयों से बोलो ये भी कहा जा सकता था। लेकिन देखिए महंत जी उनको क्या उल्टा समझाएंगे। हरिहर यहाँ कोई किसी का नहीं है सब माथा का बंधन है। तू तो धार्मिक प्रवृत्ति का आदमी है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम इस बंधन में कैसे फंस गए। ईश्वर में भक्ति लगाओ उसके सिवाय कोई तुम्हारा अपना नहीं। पत्नी बेटे भाई बंधु सब व्यर्थ के साथी है। जिस दिन उन्हें लगेगा कि तुमसे उनका स्वार्थ सधने वाला नहीं उस दिन वे तुम्हें पूछेंगे तक नहीं। इसीलिए ज्ञानी संत महात्मा ईश्वर के सिवाय किसी और से प्रेम नहीं लगाते। तुम्हारे हिस्से में 15 बीघे खेत है उसी के चलते तुम्हारे भाई के परिवार तुम्हें पकड़े हुए हैं। तुम एक दिन कहकर तो देख लो कि अपना खेत उन्हें न देकर दूसरे को लिख देंगे वह तुमसे बोलना बंद कर देंगे। खून का रिश्ता खत्म हो जाएगा। तुम्हारे भले के लिए मैं बहुत दिनों से सोच रहा था लेकिन संकोचवश नहीं कह रहा था। आज कह देता हूं तुम अपने हिस्से का खेत ठाकुरबाड़ी को के नाम पर लिख दो सीधे वैकुंठ को प्राप्त करोगे। तीनों लोक में तुम्हारी कीर्ति जगमगा उठेगी। जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक लोग तुम्हें याद रखेंगे। ठाकुर जी के नाम पर जमीन लिख देना तुम्हारे जीवन का महादान होगा। साधु संत तुम्हारे पांव पखारेंगे सभी तुम्हारा यशोगान करेंगे। तुम्हारा यह जीवन सार्थक हो जाएगा। अपनी शेष जिंदगी तुम इसी ठाकुरबाड़ी में गुजारना। तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होगी। एक मांगोगे तो 4 हाजिर की जाएगी। हम तुम्हें सिर आंखों पर उठाकर रखेंगे। ठाकुर जी के साथ
साथ साथ तुम्हारी आरती भी लगाएंगे। भाई का परिवार तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेगा। पता नहीं पूर्व जन्म में तुमने कौन सा पाप किया था कि तुम्हारी दोनों पत्नियां अकाल मृत्यु को प्राप्त हुई। तुमने औलाद का मुंह तक नहीं देखा। अपना यह जन्म तुम अकारथ न जाने दो। ईश्वर को एक भर दोगे तो 10 भर पाओगे। मैं अपने लिए तो तुमसे मांग नहीं रहा हूं, तुम्हारा यह लोक और परलोक दोनों बन जाए, इसकी राह मैं तुम्हें बता रहा हूं। अब देखिए, अब ये साधु बाबा क्या बता रहे हैं, महंत जी क्या बता रहे हैं। अब हरिहर काका चूंकि घर से दुखी हुए थे, घर में उनको मान लीजिए तकलीफ हुई थी, तो उनको बेचारे के क्या उपाय होता कि उसको अपने भाइयों से जाकर के समस्या को बताता। भाई उनको रिजेक्ट करता, भाई उनको नहीं स्वीकार करता, तभी तो कुछ आगे बात होती। लेकिन भाई से उन्होंने तो मिला भी नहीं, अब महंत से ले गए। तो यहीं पर हो जाता है कि कुछ समय का विचार करके जो है लोग दिग्भ्रमित करते हैं। सब बात ठीक है, महंत ने जो बात कहा ये बात भी ठीक है, परंतु ये बात कब कहा जाता है, ये बात का यहाँ तो कोई मूल्य नहीं है। यहाँ अब मान लीजिए किसी की, मान लीजिए कि अब शादी होने जा रही है, उस समय गीत बजा दे वहां पर, हो चले हम फिदा जाने तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। भाई गीत तो अच्छी है, लेकिन ये शादी के मुहूर्त में जाने वाला गीत नहीं है। उसमें तो अच्छे अच्छे गीत गाए जाएंगे, वहां का गीत अलग है। फिर है कि तो इस तरह की है कि कुछ समय का विचार करके अवसर के हिसाब से बातें कर दिया जाता है। किसी के मान लीजिए पत्नी मर गई है, किसी का भाई मर गया है, पिता मर गया है, उस समय इस तरह की बातें कहा जाता है कि व्यर्थ बिताते हो संसार में, अकेले लोग आए हैं, अकेले जाएंगे। लेकिन हरिहर काका को इस समय महंत जो बता रहे हैं वो बल्कि उनको समझा नहीं रहे हैं, धार्मिक बातें नहीं, बल्कि उनको है किसी ढंग से उसका ब्रेन वॉश करके उनका जमीन ले लिया जाए। तो फिर सामान्य व्यक्ति में और महंत जी में क्या अंतर है। अब महंत जी लगातार कोशिशें करने लगे कि हरिहर काका का संपत्ति को कैसे छीन लिया जाए, और हरिहर काका अब कुछ समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या किया जाए। अब हरिहर काका इतना तो समझ रहे हैं कि ये ठगने की कोशिश कर रहे हैं। हरिहर देर तक महंत जी की बातें सुनते रहे। महंत जी की बातें उनके मन में बैठती जा रही थी। अब महंत जी जैसे जैसे उनको बात कर रहे थे कि तुम्हारी दो पत्नियां क्या कर्म करके आया था कि दो पत्नियां तुम्हारे स्वर्ग सिधार गई, तुम्हें एक भी औलाद नहीं हुआ। लोगों को तो क्या है कि दर्जनों लग जाता है, तुम्हें एक भी बच्चे नहीं हुए, कुछ पुराने जन्म में गलत किया था। तो हरिहर काका को यहाँ तक की बातें उनको ठीक लग रहा था। कौन किसका है ये भी उनको ठीक लगा। भाई देखिए, अपना सगा भाई भी है, वो भी देख नहीं कर सका। 15 बीघे खेत की फसल भाइयों के परिवार को देते हैं, तब तो कोई पूछता नहीं, अगर कुछ न दे तब क्या हालत होगी। अब हरिहर काका के मन में यही बात आने लगी कि महंत जी भी तो ठीक कहते हैं कि 15 बीघा जमीन है, तब तो ये हाल है कि ठीक से खाना पीना नहीं देता है। यदि कुछ नहीं होता उनके पास तो उनकी क्या स्थिति होती। उनके जीवन में तो यह स्थिति है कि मरने के बाद कौन उन्हें याद करेगा। सीधे सीधे उनके खेत हड़प जाएंगे, ठाकुर जी के नाम लिख देंगे तो पुस्तकों तक लोग उन्हें याद करेंगे। अब तक के जीवन में तो ईश्वर के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, अंतिम समय में तो यह बड़ा पुण्य कमा ले। लेकिन यह सोचते हुए भी हरिहर काका का मुंह खुल नहीं रहा था। भाई का परिवार तो अपना ही होता है, उनको न देकर ठाकुरबाड़ी में दे देना उनके साथ धोखा और विश्वासघात होगा। अब महंत जी जैसे जैसे हरिहर काका को जो बातें बताई तो सभी बातें हरिहर काका के मन में बैठ गया कि बात तो ठीक ही कर रहे हैं कि भाई इतना करने के बाद भी कोई देखने वाला नहीं है। कुछ तो मैं गलत किया था पिछले जन्मों में कि मेरे संतान नहीं हुए, दो पत्नियां स्वर्ग सिधार गई, और फिर अभी नहीं करेंगे तो अगले जन्म में क्या करेंगे। धर्म के नाम पर पुण्य के लिए मैंने किया ही क्या है, कुछ भी नहीं किया है। हम अभी मर जाएंगे। हरिहर काका सोच रहे कि अभी मर जाएंगे तो 3 भाई बचे रहेंगे, 15 बीघा मेरा जमीन है, सबको 5-5 बीघा जमीन मिल जाएगा, सीधे सीधे हड़प जाएगा, कहीं से कोई झंझट नहीं। लेकिन यदि हम ठाकुरबाड़ी को दे देते हैं तो यहाँ पर विशाल मंदिर बनेगा, ये ठाकुरबाड़ी में रहेंगे, लोग हमारे नाम लेंगे कि देखो एक हरिहर था, कोई संतान नहीं थे, उन्होंने ये प्लॉट दिया था। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन मुंह से वो हाँ नहीं बोल रहे थे। उनको लग रहा था कि भाइयों के साथ विश्वासघात होगा कि उनके हिस्से की जमीन दूसरे किसी को दे देंगे।
अपनी बात समाप्त कर महंत जी की प्रतिक्रिया जानने के लिए हरिहर की ओर देखने लगे। अब पूरा ब्रेन वॉश करने के बाद महंत हरिहर की ओर देखने लगा कि इस पर क्या असर पड़ा। उन्होंने मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके चेहरे के परिवर्तित भाव महंत जी की अनुभवी आंखों से छिपे न रह सके। अब हरिहर काका मुंह से तो कुछ नहीं कहा, लेकिन महंत जी चूंकि चालाक थे तो उन्हें देखने से लगा कि हरिहर चाहता नहीं है देना चाहता, प्रभावित तो हुआ है लेकिन देने की स्थिति में नहीं है। अपनी सफलता पर महंत जी को बहुत खुशी हुई। समझा कि चलो मोटिवेट तो हो गया है, इतना प्रभावित तो हुआ है, उन्होंने सही जगह वार किया है। इसके बाद उसी वक्त ठाकुरबाड़ी के दो सेवकों को बुलाकर आदेश दिया कि एक साफ सुथरे कमरे में पलंग पर बिस्तरा लगाकर उनके आराम का इंतजाम करें। फिर तो महंत जी के कहने में जितना समय लगा था उससे कम समय में सेवकों ने हरिहर काका के मना करने के बावजूद उन्हें एक सुंदर कमरे में पलंग पर लिटाया और महंत जी उन्होंने पुजारी को यह समझा दिया कि हरिहर के लिए विशेष रूप से भोजन की व्यवस्था करे। हरिहर काका को महंत जी की एक विशेष उद्देश्य ले गए थे, इसीलिए ठाकुरबाड़ी में चहल पहल शुरू हो गई। अब महंत जी ने जितने भी संत थे उन सबको आदेश दे दिए कि हरिहर काका के लिए एक रूम में अलग से बेड बिस्तरा लगाओ, एक पलंग उसके लिए लगाओ, उस पर हरिहर काका के लिए मोटे गद्दे वाला बिछावन लगाओ, खाने पीने का विशेष इंतजाम किया जाए। चूंकि हरिहर प्रभावित लग रहा है, बस 2-4 दिन 10 दिन इसको बढ़िया ढंग से खिलाए पिलाए, इनको लगेगा कि हमें खूब यहाँ सेवा सत्कार हो रहा है तो शायद ये अपनी जमीन यहाँ दे देंगे, इसीलिए इस तरह कर दिया। ठाकुरबाड़ी में खूब चहल पहल शुरू हो गया।